अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, सबको ईद मुबारक। व्यूवर्स, मेरे व्लॉग ऑलरेडी बहुत लेट जा रहे हैं। तो चांद रात पे हम लोगों ने उधर ही रोज़ा खोला। तो खाना पीना ऑर्डर किया हुआ था, जिसमें बीफ निहारी थी, साथ में ड्रम स्टिक्स वगैरह थी। तो अबू बकर मेरा भांजा है, इसने मेरी काफ़ी हेल्प करवाई। तो ये भी एक यूट्यूबर है, इसका भी आप लोगों चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। व्यूवर्स, खाना पीना खाने के बाद मिड नाइट भाई आसिफ हमारे लिए ले आए पिज़्ज़ा। बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था, थैंक यू भाई आसिफ। और साथ में फ्राइज़ वगैरह थे। तो खैर बहुत मज़ा आया। चांद रात पे खाना पीना भी खूब था और काम भी खूब था। बेगम, आपकी ईद का जो ट्रेंड आजकल चला हुआ है, मैंने कहा क्यों पीछे रह जाए। हमने भी यही ट्रेंड को फॉलो करते हुए अपनी बेगम को दे दिया सरप्राइज़। वो टोटली सरप्राइज़ थी, क्योंकि सारे सूट मैंने खुद ही परचेज़ किए थे, तो उसे नहीं था पता। तो खैर सभी सूट रेडीमेड मैंने परचेज़ किए, सिर्फ एक ही सूट सिलवाया था। तो और बाकी गिफ्ट्स वगैरह उसके लिए मैंने रेडी करके रखे हुए थे। तो हम लोग शॉप से ऑलरेडी 4:30 बजे सुबह के टाइम, सहरी के टाइम पहुंचे थे। 4:30 बजे तो बड़े थके हुए थे। तो उसके बाद ये मैंने सारी सेटिंग की, तो वाइफ को सरप्राइज़ किया, तो वो भी बहुत सरप्राइज़ हुई। तो उससे इस दफ़ा लग रहा था कि शायद मैं गिफ्ट ना दूँ, क्योंकि मैंने कोई हलचल ही नहीं थी दिखाई कि मैंने कुछ चीज़ ली है या नहीं ली। तो खैर बहुत मज़ा आया। तो ये सभी चीज़ें थी, जिसमें ज्वेलरीज़ थी और साथ में एक्सेसरी और ईदी उसकी चूड़ियाँ, परफ्यूम्स, जो चीज़ पसंद थी सभी उसके मर्ज़ी की चीज़ें मैंने। वैसे तो वो मेरी मर्ज़ी की पहनती है, तो खैर मुझे पता है अंदाज़ा कि उसे क्या चीज़ पसंद आएगी क्या नहीं। तो मैंने उसके लिए बाय कर ली, और सारे सूट्स के साथ ये एक्सेसरी मैचिंग थी। व्यूवर्स, सारा दिन सो के गुजरा। रात को हम चले गए। तो रात को घर वालों ने मम्मा फूड से डिलीवरी मंगवाई थी। तो खैर डील वगैरह उन्होंने मंगवाई, तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट था बर्गर का। मैंने सोचा घर में तो अभी इन्होंने मंगवा लिया, हम जाके रेस्टोरेंट पे ही खा आते हैं। तो मैं और मेरी वाइफ उधर चले गए। तो हम लोगों ने माइटी जिंगर और फिलेट बर्गर दोनों ऑर्डर किए, और साथ में मिनी पिज़्ज़ा था। तो बहुत रश था पड़ा हुआ, काफ़ी बिज़ी। ईद के दिनों में तो वैसे ही सारे रेस्टोरेंट्स बिज़ी होते हैं। ईद से पहले बाज़ार भरे होते हैं शॉपिंग के लिए, और बाद में ईद के बाद रेस्टोरेंट्स की भरमार होती है और सभी बिज़ी होते हैं। व्यूवर्स, पिज़्ज़ा वगैरह हम लोगों ने उधर ही खा लिया। इतने इतने बड़े बर्गर थे, तो उधर खाते हुए मैस क्रिएट होता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना घर ही जाके बर्गर वगैरह खा लिए जाएं। तो घर वालों के लिए चिकन पीस वगैरह भी पैक मैंने करवा ली। वैसे तो उन्होंने डील्स मंगवाई हुई थी, मैंने कहा चलें हम लोग भी आएँ, अभी कुछ ले जाएं घर। 2250 रुपया बिल बना था। तो घर आते आ गए, तो सारा दिन सोए रहे थे, रात को नींद नहीं थी आ रही। मैंने सोचा चले पैकिंग कर ली जाए। तो सभी सूट्स वगैरह पैक हमने किए। पेशावर जाना होता है, बहुत लगेज बढ़ जाता है हमारा, क्योंकि सिंगल बंदे के भी 2-2 बैग होते हैं, क्योंकि 5-6 दिन या 8 दिन रहने होते हैं। तो हर दिन अलग अलग कपड़े और जूते और ये वो। तो खैर सामान वगैरह मैं पैक कर रहा था, क्योंकि मैं फिर अपने हाथों से हर चीज़ रखता हूँ, फिर मुझे तसल्ली होती है कि कोई चीज़ मिस ना होगी हो। उसके अगले दिन जो है ईद का सेकंड डे था। तो मैंने सोचा सभी बहन बेटियों को दावत दी जाए, और चाचू की बेटियाँ और पप्पो की बेटियाँ, और पप्पो हमारी इंग्लैंड से आई हैं, तो उन्हें मैंने दावत पे बुलाया। बिरयानी और बीफ और खीर वगैरह थी, और बॉटल्स थी, तो उनकी छोटी सी दावत की। व्यूवर, पेशावर तलाड़ो हुरैन अम्मा पेशावर लाड़ो तुमने जाने। चलो हुरैन को भी लेके जाएंगे, हुरैन को भी लेके जाएंगे। माशाल्लाह से हमारी हुरैन बहुत एक्टिव है। रो रो के इसने घमासान मचाया हुआ था। बैग्स इसने देख लिए थे, और इसे पता लग गया था कि अम्मा और डैडा कहीं जा रहे हैं, और इसे लेके नहीं जा रहे। तो खैर जाते हुए लोडर पे सारा सामान रखा। पप्पा जान को हम लोग मिले, और सारा सामान भाई लोडर पे लेके जा रहा था। बहुत ज़्यादा लगेज हो जाता है पेशावर जब जाना होता है। तो भाई आसिफ हमें रेलवे स्टेशन ड्रॉप करने गए। तो उनकी कार में हम लोग रेलवे जा रहे हैं इस वक्त। ऑनलाइन मैं चेक कर रहा था कि ट्रेन किस जगह पहुंची है। अभी फ़िल वक्त
ट्रेन जो थी वो खारियाँ पहुंची थी, तो अभी टाइम था तो सोचा कि कुछ गोरमे से ले लिया जाए खाने पीने के लिए, रास्ते में काम आ जाएगा। सो लेज़ वगैरह लिए, साथ में कोल्ड ड्रिंक और चॉकलेट्स वगैरह ली इधर से। तो ऑनलाइन चेक करता जा रहा था कि तो अचानक से एकदम से जो है आउट ऑफ रेंज हो गए, तो मुझे तो एकदम से शॉक लग गया। मैंने कहा ये ना ट्रेन निकल ही ना जाए। सो व्यूवर्स, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं रेलवे स्टेशन। नेबर में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही हैं। प्लेटफॉर्म पर दाखिल होने से पहले अपना सुपर टिकट या प्लेटफॉर्म टिकट जरूर हासिल करें, वरना आपका टिकट मुसाफिर इंतजार किए जाएंगे। सो व्यूवर्स, ट्रेन आ चुकी है। टिकट्स हम लोगों ने पहले ही बिज़नेस क्लास के बुक करवा लिए थे और हम लोग ऑन द टाइम 5 मिनट्स पहले हम लोग उधर पहुंच चुके थे, क्योंकि मैंने ट्रैकर किया हुआ था ट्रेन का डाउनलोड। सो व्यूवर्स, बहुत इंतज़ार के बाद रावलपिंडी का स्टेशन आया। तो खैर हलवा पूड़ी नहीं मिल सकी, क्योंकि हलवा पूड़ी और पकौड़ों वाला स्टॉल क्लोज़ था। देखें वीराना छाया हुआ है, जस्ट टी स्टॉल्स एक दो ओपन थे। तो उधर से खैर टी ली और साथ में क्रीम रोल्स लिए। तो जो मेरी वो चुल थी ना हलवा पूड़ी वाली, वो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि मैं जब भी पेशावर जाऊँ तो लाजमी मैं ना हलवा पूड़ी इधर से खाता हूँ। सो व्यूवर्स, ट्रेन 1 घंटा लेट थी, डिले थी। तो वैसे तो हम 5 बजे पहुंच जाते हैं, बट इस दफ़ा हम सुबह 6 बजे पहुंचे। तो रिसीव करने मेरे फादर इन लॉ और ब्रदर इन लॉज आए थे। तो ये देखें छोटे छोटे हैं। तो उधर से खैर टैक्सी हम लोगों ने की, टैक्सी पे सामान रखा, वो लोग बाइक पे थे। तो हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं गुलबहार नंबर 3 कादराबाद में। सो ये है सुबह का नाश्ता। सो व्यूअर्स, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग। टिल देन अल्लाह।